हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के साथ साथ अगला जो टॉपिक है अपना जैन धर्म, इसकी बात कर लेते हैं। और इस बीच थोड़े से दो जनरल क्वेश्चन जो है वो बार बार आते रहते हैं, सिविल के एग्जाम में भी आते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आते रहते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उपनिषद काल में हम देखते हैं कि हमें एक शब्द मिलता है षड दर्शन, अर्थात षड दर्शन जो है जब अस्तित्व में आता है उसी के समकालीन एक तरह से जैन और बौद्ध धर्म माने जाते हैं। भारतीय जो दर्शन है उसका मूल आधार वेद और उपनिषद को माना जाता है। तो जो वेद हैं इन पर आधारित थे षड दर्शन, इसलिए इनको आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। और वेद जो है उसको नहीं मानने वाले दर्शनों में से थे जैन और कल हमने बात की बौद्ध धर्म की और चार्वाक। तो ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको नास्तिक धर्म या दर्शन कहा जाता है। ये अपना सेकंड ग्रेड एसएसटी का क्वेश्चन हुआ कि वेद में विश्वास नहीं करते हैं जैन, बौद्ध और चार्वाक, इसलिए ये नास्तिक है। वेदों में विश्वास करते हैं षड दर्शन, सांख्य, योग वगैरह, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो षड दर्शन के बारे में खासकर हमें पुस्तक और इनके संस्थापक के बारे में एक जनरली क्वेश्चन मिलता रहता है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। वेद पे आधारित तो है ही है, आस्तिक दर्शन भी इन्हें कहा जाता है। और इन षड दर्शनों में सबसे प्राचीनतम दर्शन आता है सांख्य। संख्या से बना है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि, और कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर के कोलायत में है। तो सांख्य सबसे प्राचीनतम दर्शन है जिसके संस्थापक कपिल मुनि हैं। इस तरफ हम सभी षड दर्शन का नाम लिख रहे हैं, यहां पर हम एक तरह से इनके संस्थापक, इनकी कुछ विशेष बात कर लेते हैं। सांख्य दर्शन जो है इस पर आधारित जो पुस्तक है, इसके बारे में जो जानकारी देने वाली पुस्तक है वो सांख्य कारिका है, और इसके लेखक ईश्वर कृष्ण आते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो दर्शन है उसमें प्रवर्तकों की ही पुस्तक मिलती है। कपिल मुनि जो है इनकी पुस्तक नहीं है, बल्कि सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी देने वाली जो पुस्तक है वो ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी गई है। सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये एक तरह से प्रकृति और पुरुष में विश्वास करता है। इसलिए हम आस्तिक तो कह रहे हैं, एक तरह से ईश्वर में आस्था नहीं होने के बावजूद, क्योंकि वेदों में आस्था है इसलिए इनको आस्तिक दर्शन भी कहा जा रहा है, और संख्या पे आधारित है। और ये जो है ये त्रिगुण प्रकृति की बात करता है। तीन गुणों की कॉन्सेप्ट जो है वो सांख्य दर्शन की आती है। तीन गुण आते हैं, सत, रज और तम गुण। सांख्य के बारे में एक और इंपॉर्टेंट, सबसे सभी षड दर्शनों में सबसे प्राचीनतम दर्शन भी माना जाता है। तो जनरली यहां से हमें एक क्वेश्चन प्राचीनतम का पूछा जा सकता है, या सांख्य कारिका, या जनरली हमें प्रवर्तक का ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला दर्शन सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। इसके बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक सांख्य कारिका है जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। संख्या पद्धति पर आधारित है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, प्रकृति और पुरुष में के संयोग पे विश्वास करता है। त्रिगुण कॉन्सेप्ट जो है वो सांख्य दर्शन की मुख्य कॉन्सेप्ट है। सत, रज और तम, तीन गुणों की बात करता है। प्राचीनतम दर्शन भी है। सांख्य के साथ हमेशा जो है वो हमें योग दर्शन मिलता है। तो सांख्य के साथ जुड़वा बात योग की होती है। तो दूसरा दर्शन है योग दर्शन, और योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। इनका महाभाष्य भी आता है, और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो योग सूत्र आता है। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है। व्याकरण पे प्राचीनतम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उस पे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। तो पतंजलि का टीका है महाभाष्य, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पे आधारित, व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। और पतंजलि जो है वो शुंग काल में पुष्यमित्र के पुरोहित भी होते हैं। मौर्य काल के जस्ट बाद पुष्यमित्र शुंग का काल होता है, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे और पुष्यमित्र शुंग के समकालीन भी होते हैं। तो सांख्य के साथ हमेशा जुड़वा
योग की बात होती है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। योग सूत्र मुख्य पुस्तक है पतंजलि की। पतंजलि का महाभाष्य भी है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पे आधारित है। एक टीका है, व्याकरण पे आधारित पुस्तक है ये। और पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र सुंग के समकालीन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और सांख्य और योग के बाद बात करते हैं तीसरे दर्शन की। षड दर्शनों में एक न्याय, और इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। एक गौतम महात्मा बुद्ध को भी कहा जा रहा है, जबकि ये जो गौतम न्याय के प्रवर्तक हैं वो अलग हैं। तो गौतम इसके प्रवर्तक हैं और इनका मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र आता है। न्याय के साथ चौथा दर्शन हमेशा वैशेषिक रहता है। विशेष नामक पदार्थ पर आधारित होने के कारण ये वैशेषिक दर्शन था। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक संस्थापक महर्षि कणाद हैं। एक तरह से ये जो महर्षि कणाद हैं तो विशेष नामक पदार्थ पे की व्याख्या करते हैं, और विशेष नामक पदार्थ को मानने के कारण वैशेषिक दर्शन कहलाता है। और यहां पर महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वैशेषिक सूत्र आता है, जो कणाद ने लिखा है। न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। पांचवा जो है उसको पूर्व मीमांसा या मीमांसा भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक जैमिनी, इसको जैमिनी सूत्र भी कह देते हैं और मीमांसा सूत्र भी कह दिया जाता है। तो पांचवा दर्शन पूर्व मीमांसा या मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी है। जैमिनी सूत्र या मीमांसा सूत्र जो है इस दर्शन के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य ग्रंथ है। छठा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमें पूछा जाता है, इसको हम उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं। और इसके साथ साथ इसको वेदांत भी, उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग था, अंतिम क्रम में लिखा गया था। और वेदांत के जो प्रवर्तक है, वेदांत दर्शन है, उसके प्रवर्तक महर्षि बादरायण थे। और इसकी जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो ब्रह्मसूत्र है। जब आपने उपनिषदों की बात की तो उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ जो है वो उप प्लस नी प्लस शब्द था। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया था क्योंकि वे वेदों के अंतिम क्रम में थे। तो उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण है। और इस दर्शन के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो ब्रह्मसूत्र आता है। ब्रह्मसूत्र पे ही कालांतर में जो है भक्ति आंदोलन में हम देखते हैं कि शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य की विभिन्न जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड होती है, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद वगैरह। इस ब्रह्मसूत्र पे ही आधारित विचारधाराएं थी, जो अपने सेकंड ग्रेड में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जब भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो ब्रह्मसूत्र की हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि आस्तिक दर्शन है षड दर्शन, क्योंकि ये वेद पे आधारित है। जबकि नास्तिक दर्शन जो है वो जैन, बौद्ध और चारवाक को माना जाता है, क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। आगे बढ़ते हैं इसी परंपरा में और एक और क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। खासकर हमें यूपीएससी और आरएस प्री दोनों में मिला। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, उनके समकालीन जो व्यक्तित्व थे मखल्लीपुत्र घोषाल, इनके बारे में हमें सिंगल लाइन का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये एक तरह से मखल्लीपुत्र घोषाल आजीवक धर्म के अनुयायी थे और महावीर के समकालीन भी थे, एक तरह से विरोधी भी होते हैं। तो आजीवक जो है वो भाग्यवादी धर्म होता है, जैसे मलुकदास कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक वैसे ही आजीवक भाग्यवादी धर्म है, कर्म पर विश्वास कम करके नियति या भाग्य पर विश्वास करने वाला दर्शन है। मखलीपुत्र घोषाल जो है वो महावीर के समकालीन भी हैं और महावीर के क्रमशः विरोधी भी हैं। और ऐसी मान्यता है कि महावीर की मंत्र शक्ति के कारण मखलीपुत्र घोषाल जो है वो अजात शत्रु के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए हैं। इनकी मृत्यु जो है वो अजात शत्रु के विरुद्ध वैशाली में युद्ध करते हुए थी। तो महावीर के विरोधी भी हैं, ये समकालीन भी हैं। मखलीपुत्र घोषाल आजीवक धर्म के एक तरह से संस्थापक भी माने जाते हैं। मखलीपुत्र घोषाल का प्रचार केंद्र जो है वो मुख्यतः श्रावस्ती था।
और श्रावस्ती जो है एक महाजनपद कौशल की राजधानी थी, और जहां हमने देखा कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए, ठीक वैसे ही मखलीपुत गोशाल की गतिविधियों का केंद्र भी श्रावस्ती था। तो मखलीपुत गोशाल के बारे में ज्यादा हमें एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है। आजीविक धर्म के अनुयायी, कालांतर में हम देखते हैं कि मौर्य काल में भी खासकर जो बिंदुसार हैं सम्राट, वो आजीविक धर्म के अनुयायी होते हैं, और ये एक भाग्यवादी धर्म माना जाता है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म में सामान्य परिचय की, और खासकर बौद्ध धर्म के समकालीन। यह धर्म भी वैदिक धर्म के कर्मकांड के विरोध में अस्तित्व में आता है। तो वैदिक कर्मकांडों का विरोधी, एक जाति पाति छुआछूत जो है उसकी विरोधी परंपरा में, इसके साथ साथ एक तरह से जन सामान्य के लिए खुला एक धर्म, एक सरल धर्म ये कह सकते हैं, जहां कर्मकांड जो है वो ज्यादा प्रचलन में नहीं था। तो बौद्ध धर्म के समय ही जैन धर्म भी इसलिए अस्तित्व में आता है कि वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म की अपेक्षा ये थोड़ा कठोर धर्म था, हम आगे दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। तो जैन धर्म जो है उसमें कुल 24 तीर्थंकरों की परंपरा आती है। जो सभी तीर्थंकर जो है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए माने जाते हैं। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ जो है वो भवसागर से पार लगाने वाला होता है, अर्थात जो अपने ज्ञान के बल पर लोगों का कल्याण कर सकता हो, भवसागर से पार लगा सकता हो, वह तीर्थंकर है। वह ज्ञानी पुरुष भी है, वह अरहत भी है, वह जिन भी है। तो तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों की परंपरा, 24 तीर्थंकरों की कॉन्सेप्ट जो है वो हमें जैन धर्म में मिलती है। तो तीर्थंकरों के साथ साथ जैन धर्म जो है वो मूलतः इस शब्द से बना है जिन, जिसका मतलब विजेता होता है, और इसको हम दूसरे शब्दों में इंद्रियों का विजेता भी कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला भी तीर्थंकर कहलाता है। तो जैन शब्द जिन से बना है, जो इंद्रियों का विजेता, एक तरह से ज्ञानी पुरुष जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो। तो तीर्थंकरों की परंपरा में हम देखते हैं कि जैन धर्म में पहला जो तीर्थंकर है, जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव थे, और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनका प्रतीक जो है वो बेल, ऋषभ आता है। ऋषभ जो है इनका प्रतीक माना जाता है जैन परंपरा में। तो ऋग्वेद में उल्लेख है, सबसे पहले तीर्थंकर हैं, और ऋषभदेव जो है इनको जैन धर्म का संस्थापक भी, पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन मान्यता यह है कि ऋषभदेव जो है उनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र भरत, और इनके नाम से अपने देश का नाम जैन मान्यता के अनुसार भारतवर्ष, भारत पड़ा, और जो अन्य मान्यता है उसके अकॉर्डिंग भरत वंश या भरत नामक राजा जो है उसके नाम पे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो जैन मान्यता के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के दूसरे जो पुत्र हैं, इनको जैन परंपरा में गोमतेश्वर उर्फ बाहुबली, प्रभास नहीं कहेंगे, बाहुबली जो है ये उनके दूसरे पुत्र होते हैं। और इनकी प्रतिमा का हमें कई बार जनरल क्वेश्चन, हमें रीट में भी एक क्वेश्चन मिला है, तो यहां से हमें एक दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है। ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी कहलाता है, और कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर था, जो आजकल कर्नाटक भी है। तो ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, लगभग 57 फीट ऊंची प्रतिमा, जिस पर प्रति 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन, जैसे हिंदू धर्म में कुंभ, महाकुंभ जो है वो 12 वर्ष बाद में होता है, ठीक वैसे ही महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम जो 2018 में हुआ था, आगामी 2030 में होगा, 12 वर्ष बाद में होता है। 57 फीट ऊंची प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। ये प्रतिमा गोमतेश्वर की है। एक अन्य इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्रतिमा है उसका निर्माता, जो पश्चिमी गंगों की 2 शाखाएं थी, एक पूर्वी गंगों की शाखाएं उड़ीसा में और पश्चिमी गंगों की शाखाएं कर्नाटक में शासन करती है। तो गंग वंश का शासक होता है राजमल 4th,
और राजमल फोर्थ के मंत्री चामुंडराय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। ये अति महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जहां से हमें डेफिनेट क्वेश्चन मिलता है। रीट में भी एक बार हमें पूछा जा चुका है, आरएस वगैरह में भी क्वेश्चन प्री में रहा है। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा है। गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र है, पहले तीर्थंकर के, जिनके 2 पुत्रों में से भरत जो है, जिनके नाम पे भारतवर्ष नाम का पड़ता है। और गोमतेश्वर जो है उसकी प्रतिमा श्रवणबेलगोला में जेएनयू का मुख्य तीर्थ स्थल भी है। कालांतर में हम देखते हैं कि श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध भी होता है, जो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ जाते हैं। तो जेएनयू के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की बात, और ज्यादातर हमें गंगवंश के बारे में या चामुंडराय के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा बाहुबली की प्रतिमा के संदर्भ में ये क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले तीर्थंकर की बात की और उसके एक तरह से पुत्र की कॉन्सेप्ट की बात। आगे बढ़ते हैं। ऋषभदेव जो है इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जेएनयू की 24 तीर्थंकर परंपरा में ऋषभदेव है, उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ को माना जाता है। और जेएनयू में एक तीर्थंकर जो है, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ को माना गया है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक गज या हाथी माना जाता है। जैन परंपरा में कुछ संप्रदाय ऐसा मानते हैं कि जो 16वें तीर्थंकर थे एक तरह से वो मल्लीनाथ हैं। तो कुछ परंपराएं उनको स्त्री रूप में मानती और कुछ पुरुष रूप में मानती है। जेएनयू में एक तीर्थंकर शांतिनाथ हुए और शांतिनाथ का प्रतीक जो है वो हिरण मृग माना जाता है। जेएनयू के एक तीर्थंकर नमी या एक तरह से 21वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिष्ट नेमी का नाम आता है। यहां से हमें अक्षर क्वेश्चन मिल जाता है। और अरिष्ट नेमी भागवत धर्म के अनुसार श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। जब भागवत धर्म के कृष्ण का काल था, वही जैन परंपरा में अरिष्ट नेमी का काल होता है। 21वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी और श्री कृष्ण के समकालीन। एक नेमीनाथ का भी नाम आता है और जिनकी एक तरह से दिलवाड़ा में मूर्तियां हैं, एक नमीनाथ भी आता है। अरिष्ट नेमी भी इनको कह दिया जाता है। ऑथेंटिक परंपरा में हम देखें तो 23वें तीर्थंकर की जो वास्तविकता है वो संदिग्ध नहीं है। बाकी तीर्थंकरों की वास्तविकता संदिग्ध मानी जाती है, उनका समय संदिग्ध माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र होते हैं। इनका संबंध काशी से था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है वो शरप माना जाता है। सरफण जो है इनका प्रतीक चिन्ह है मूर्ति कला में। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। 4 याम, 4 नैतिक सिद्धांत दिए थे चातुर्याम, जिसमें हम देखते हैं कि 4 याम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो चातुर्याम सिद्धांत में सत्य का मतलब है कि जो जैसा जिस रूप में सुना जाए, देखा जाए, उसे उसी रूप में व्यक्त करना। अहिंसा का मतलब हुआ कि मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करना। अस्तेय का मतलब हुआ कि चोरी न करना या बिना दूसरे की अनुमति के उसकी वस्तु ग्रहण नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब हुआ कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। जैन परंपरा में आगे गृहस्थ और भिक्षुओं के लिए यही जो चातुर्याम सिद्धांत है, उनमें 5वां याम ब्रह्मचर्य जुड़ के महाव्रत और अणुव्रत की परंपरा बन जाती है। तो चातुर्याम सिद्धांत दिया था पार्श्वनाथ ने। 5वां व्रत हम आगे देखेंगे कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ दिया था। यही जो बातें हैं वो बौद्ध धर्म में पंचशील के नाम से प्रसिद्ध है और यही बातें जो है वो जैन धर्म में अणुव्रत और महाव्रत के नाम से प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ जो है इनका संबंध काशी से, प्रतीक शरफण हो गया, चातुर्याम सिद्धांत के प्रवर्तक हो गए और इनके जो अनुयायी हैं वो निर्ग्रंथ, एक तरह से बंधन मुक्त पुरुष को, अज्ञान रूपी बंधन को हटा देने वाले मुक्त पुरुष को हम निर्ग्रंथ भी कहते हैं। तीर्थंकरों के लिए भी निर्ग्रंथ शब्द आता है। तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं वो निर्ग्रंथ कहलाए, अर्थात बंधन मुक्त, अज्ञान रूपी बंधन से मुक्त होने वाले। आगे पार्श्वनाथ के बाद देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय। और महावीर स्वामी जो है ये भी एक तरह से क्षत्रिय कुल में बुद्ध की भांति जन्म लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष थोड़ा विवादित है
कुछ घटनाएं 540 ईसा पूर्व बताती है और कुछ घटनाएं जो है वो 599 बीसी में बताती है। तो 599 बीसी में इनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु जनपद के कुंड ग्राम में होता है। बुद्ध का संबंध जहां शाक्य कुल से था, ठीक महावीर स्वामी का जो कुल है, गोत्र है, वो एक तरह से कश्यप गोत्र बताया जाता है। ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय होते हैं, अर्थात इनके पिता जो है वो ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। महावीर का मूल नाम, बचपन का नाम शुद्धोदन था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, अर्थात जो बुद्ध का मूल नाम होता है वो उनके पिता का नाम होता है और इनका मूल नाम शुद्धोदन होता है। ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के नामों के बारे में हमें खासकर कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं और एक हम देखते हैं कि इनका एक नाम जीवंत स्वामी भी मिलता है। सिंधु सोवीर के जो शासक हैं, उदयन या रुद्रयन भी जिनको कहा जाता है, ये महावीर की उपासना जीवंत स्वामी के नाम से करते हैं। और बौद्ध साहित्य में महावीर का नाम निगंठनाथ पुत मिलता है। यह अति इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार पूछी गई है। निगंठनाथ पुत महावीर स्वामी का नाम है जो बौद्ध साहित्य में हमें उल्लेखित मिलता है। इनका मूल नाम शुद्धोदन आता है। इसके अलावा सभी जो तीर्थंकर हैं, मुक्त पुरुष हैं, उनको हम तीर्थंकर तो कह ही रहे हैं, कल्याणकारी तो कह ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम इनको निर्ग्रंथ भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि महावीर जो है ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग करते हैं। लगभग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था, जबकि यहां हम देख लेते हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम हमने बिंबा, बदगचना या यशोधरा लिखा है, वही इनकी पत्नी का नाम केवल यशोदा। बुद्ध जो है अकेले होते हैं, जबकि यहाँ पे एक तरह से नंदीवर्धन इनके बड़े भाई होते हैं। तो जैनियों में खासकर महावीर का ऐसा भी मानना था कि एक तरह से पत्नी और पुत्र जो है उनको एक तरह से किसी पर निर्भर न छोड़ के उनके कल्याण का एक तरह से पूरा प्रबंध करने के बाद में संन्यास ग्रहण करना चाहिए। एक तरह से वो प्रारंभिक संन्यास के विरोधी थे कि एक तरह से घर वालों को अकेला छोड़ दिया जाए और ज्ञान की खोज में। तो ऐसा हम देखते हैं कि बाकायदा इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास की आज्ञा ली थी। और इनकी पत्नी का नाम होता है यशोदा। इनकी पुत्री जो है वो बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में अणोज्या या प्रिय दर्शना भी कहलाती है। इनकी बहन सुदर्शना थी। तो प्रिय दर्शना जो है इसका विवाह जामाली से होता है, जो महावीर का एक तरह से प्रारंभिक विरोधी भी था और महावीर का दामाद भी होता है जामाली। कालांतर में जामाली ने अपना एक अलग सिद्धांत चला लिया था, बहुरतवाद चला दिया था। महावीर के प्रारंभिक विरोधी भी थे, बौद्ध संघ से, जैन संघ से वो अलग भी हो जाते हैं। तो प्रियदर्शना के पति थे जामाली। महावीर की पुत्री होती है प्रियदर्शना, जो अणोज्या के नाम से भी प्रसिद्ध होती है। नंदीवर्धन से 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग की आज्ञा ली और लगभग 12 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद 42वें वर्ष में एक तरह से रिजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन दर्शन में ज्ञान जो है वो केवल्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो यहां हम फिर से अंतर देख लेते हैं कि बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति, गृह त्याग उन्होंने 29वें वर्ष की आयु में किया था, जबकि ये 30वें वर्ष की आयु में। बुद्ध को 6 वर्ष की मेहनत के बाद में ही सफलता मिल गई थी आरएस में, जबकि इनको लगातार 12 वर्ष की मेहनत के बाद आरएस की सफलता मिली। 42वें वर्ष में इनको बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि रिजुपालिका नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में। बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, जबकि इन्होंने शाल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई, जबकि यहाँ पर एक तरह से जैन धर्म में ज्ञान को केवल्य कहा जाता है और ज्ञान प्राप्त करने वाला केवलिन कहलाएगा। तो
कैवल्य की इनको प्राप्ति हुई और इनका एक नाम जो है वो कैवल्य की प्राप्ति होने के कारण केवलिन भी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान का पराक्रम दिखाने के कारण इनको महावीर भी कहा गया एक तरह से। और इनका जो प्रतीक है वो मूर्ति कला में, स्थापत्य कला में सिंह को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कुछ एक महावीर स्वामी के नाम हैं। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका एक नाम जिन भी होता है, जिसका अर्थ विजेता, और एक इन्हें अरहत भी कहा जाता है योग्य पुरुष के संदर्भ में। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 42वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। और कैवल्य की प्राप्ति होने के कारण तीर्थंकर जो है उनको हम केवलिन भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे विभिन्न तीर्थंकरों के नाम है। महावीर को भी महावीर, केवलिन, निर्ग्रंथ, तीर्थंकर कहा जा सकता है। बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में 5 साथियों को, और इन्होंने जो पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया था, विपुल चुल पहाड़ी पर। बुद्ध का पहला उपदेश जो है वो सारनाथ के मृगदाव या ऋषिपतन आश्रम में था। तो यहां तक हमने एक तरह से बुद्ध और महावीर जो है उससे थोड़ा बहुत अंतर करते हुए भी देखा। बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, तो इसको भी खासकर जो विद्यार्थी हैं एसएससी सीजीएल वगैरह के विभिन्न ग्रेड के, तो वो अंतर करके पढ़ते रहें, देखते रहें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी परंपरा में हम आगे एक तरह से जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत, संगीतियों और स्थापत्य कला की बात करेंगे। धन्यवाद।